बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लास्ट लेक्चर में फंक्शंस को डिफ़ाइन कर चुके थे। अब हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इनटू फंक्शन। देखें, इनटू फंक्शन में हम कैसे बता सकेंगे कि अ फंक्शन f from the set A to B is called an into function। कि देखें, ये इनटू फंक्शन कब कहलाएगा? इफ एट लीस्ट one element in B is not an image of some element of A, that is, range of F is a proper subset of B। आसान सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये सेट A है, ये सेट B है। सेट में चले हम यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया। यहाँ पे हमने से 10 11 12 13 चले ये ले लिए। अब आप ये देखें कि अगर हम ये लेते, फ़र्ज़ करें कि 1 का इमेज जो है 12 आ रहा है, 2 का इमेज 11 आ रहा है, 3 का इमेज भी से 11 आ रहा है, 4 का इमेज 13 आ रहा है। तो देख लें कि ये हमने ये इस फंक्शन के तहत ये इमेज बन रहे हैं। इसमें देखें कि 4 ऐसा है, 10 ऐसा है जो कि किसी का भी इमेज नहीं बन रहा। और यही हमने कहा है ना कि इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, ये बी में ये 10 है, इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। देखें, 11 भी इमेज है, 12 भी इमेज है, 13 भी इमेज है। 11 इमेज किस किस की है? 2 का और 3 का इमेज 11 है। 12 1 का इमेज है, 13 4 का इमेज है, लेकिन 10 जो है वो किसी का भी इमेज नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन f है, ये क्या है? ये इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गई? ये डेफिनेशन क्लियर हो गई इनटू की। अब हम डिफाइन करते हैं वन वन फंक्शन को, कि वन वन फंक्शन कब बनेगा। अब देखें, वन फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकेंगे? अ फंक्शन f from the set A to B is called one function if all the elements of A have distinct images in B। ये बात कि A के तमाम एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये वन वन है। मैथमेटिकली हम इस तरह से भी बात करते हैं कि if f of x1 equals to f of x2, then x1 equal to x2।
सो फॉर x1 नॉट इक्वल टू x2, f of x1 कैन नॉट बी इक्वल टू f of x2। यानी अगर इमेजेस इक्वल हों तो फिर एलिमेंट भी सेम होंगे। उलट चलें तो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस डिफरेंट होंगी। ये एलिमेंट्स हैं और f अप्लाई हो गया तो ये इमेज बन गई। x1 की इमेज, x2 की इमेज कि एलिमेंट डिफरेंट तो इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। तो ये 1-1 फंक्शन के लिए मैं इसकी एग्जांपल मैं देखें आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास ये सेट ए है, देखें ए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ से 1 2 3, बी अगर मैं ले लेता हूँ 7 8 9 10 11। देखें ये 1-1 है कि ए के तमाम एलिमेंट की इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं। 1 का इमेज 8 है, 2 का इमेज 10 है, 3 का इमेज 11 है। ऊपर अगर देखें कि जो मैंने एग्जांपल ली थी ना, यहाँ पर आप देखें कि 2 का इमेज क्या है 11, 3 का इमेज भी 11। तो ये इमेज सेम नहीं है ना, ये 2 और 3 के लिए सेम इमेज आ रही है, डिस्टिंक्ट नहीं हुई। 2 की और 3 की इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, ये 1-1 नहीं हो सकता। जबकि ये 1-1 है। ये 1-1 क्यों है कि हर एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है। इस तरह से ये हमने 1-1 को डिफाइन कर दिया। फिर आप इंजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करें। इंजेक्टिव फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन a function f from the set A to the set B is called injective function if f is into function and f is 1-1 फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जो कि इनटू भी हो और 1-1 भी हो, उस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे कि ये है इंजेक्टिव फंक्शन। अब एक फंक्शन और भी डिफाइन करना है हमने, जिसे हम नाम देते हैं ऑन टू का। इंजेक्टिव तो क्लियर हो गया कि जिसमें जो इनटू भी हो और 1-1 भी हो। अब ये देखें ये जो है ना, ये वाला केस, ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है। इनटू भी है, इनटू के लिए क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि इमेज ना बन रहा हो। तो यहाँ पे देखें 7 और 9 इमेज नहीं बन रहे, तो इनटू है ये। और 1-1 इसलिए कि हर एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है। 1 का इमेज 8, 2 का इमेज 10, 3 का इमेज 11, ये डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं। तो दोनों बातें पूरी हो गई ना, तो इसलिए ये इंजेक्टिव भी हो गया। फिर हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की। सर्जेक्टिव फंक्शन या जिसे हम ऑन टू फंक्शन का नाम भी देते हैं कि ऑन टू फंक्शन, इसको डिफाइन करें। देखें अ फंक्शन f from the set A to the set B
इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, कि ये ए टू बी, ए से बी की तरफ ये ऑन टू फंक्शन कब होगा? इफ every element of B is an image of at least one element of A, यानी B का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि स्पेयर रह जाए। जिस तरह ये जो केस था ना, ये देखें ऊपर वाली एग्जांपल में 7 ऐसा एलिमेंट है जो इमेज नहीं है, 9 ऐसा एलिमेंट है जो इमेज नहीं है। ऑन टू में ऐसा नहीं हो सकता। ऑन टू में क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए? इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। एटलीस्ट का लफ्ज़ क्यों लगा हुआ है? कि एक एलिमेंट ज़्यादा की भी इमेज बन सकता है ना। ये मैंने जो ऊपर एग्जांपल ली थी, ये देखें 11 देखें, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है। तो इसलिए एटलीस्ट की बात हो रही है कि हर एलिमेंट कम अज़ कम ए के किसी एक एलिमेंट का तो ज़रूर इमेज बन रहा हो, ज़्यादा का भी हो सकता है। इसकी देखें, मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ जहाँ से आपको ये बाइजेक्टिव के बारे में ये बात क्लियर हो जाएगी। मिसाल तौर पे ये मैं ले लेता हूँ, ये सेट ए 1 2 3, मैं बी चलें ये ले लेता हूँ, बी में सर चलें जी ये फर्ज के मैंने 4 ले लिया। ये देखें 1 का इमेज भी 4, 2 का इमेज भी 4, 3 का इमेज भी 4। तो ये ऑन टू फंक्शन है। और देख लें, यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 4, बी में हम ले लेते हैं 6 7, चलें 8 ले लेते हैं। 1 का इमेज 6, 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 4, और ये भी 4 का इमेज 8, 3 का इमेज 8, 4 का इमेज 8। तो ये भी ऑन टू है, ये भी ऑन टू की एग्जांपल है, ये भी ऑन टू की एग्जांपल है। तो ये हमने ऑन टू को डिफाइन किया। अब हम ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ जाए, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हो जाए। उसे नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो बाइजेक्टिव फंक्शन देखें कैसे डिफाइन करेंगे कि अ फंक्शन f from the set a to b is called bijective function if and only if f is 1 1 एंड ऑन टू, दोनों प्रॉपर्टीज आ जाए कि ये 1 1 भी बन रहा हो, ऑन टू भी बन रहा हो। ऐसे फंक्शन को फिर हम नाम दे देंगे कि ये बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव फंक्शन में फिर क्या होता है कि दोनों में एलिमेंट की तादाद सेम हो जाती है। यानी यहाँ पे आपको ये बात बता दूँ, in a bijective function number of elements in A and B are the same। इसकी एग्जांपल चलें मैं बता देता हूँ। फर्ज की कि हम एक ये ले लेते हैं, ये दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें 1 का इमेज से 6 हो गया, 2 का इमेज 5 हो गया, 3 का इमेज 7 हो गया, 4 का इमेज 8 हो गया।
तो ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। चलें, ये मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।